ओम शांति। आज बाबा के 17-3-21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। प्रश्न है, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं ही विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर न सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ही यह रूहानी सेवा करते हो। ओम शांति। बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहदारी की याद में नहीं बैठना है। नए नए जो आते हैं बाप को तो जानते ही नहीं हैं। उनका नाम तो बड़ा सहज है, शिव बाबा। बाप को बच्चे नहीं जानते, कितना वंडर है। शिव बाबा ऊंचते ऊंच सर्व का सद्गति दाता है, सर्व पतितों का पावन करता, सर्व का दुखहर्ता भी कहते हैं। परंतु वह कौन है यह कोई नहीं जानते, सिवाय तुम बीके के। तुम हो उनके पौत्रे पौत्रियाँ। सो तो जरूर अपने बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। यह है ही पतित दुनिया। सर्व कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं, सो तो बीके के सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते। कलयुगी दुर्गति से निकालने वाला सतयुगी सद्गति दाता बाप ही हैं। शिव जयंती भी भारत में ही होती है। जरूर वह आते हैं, परंतु भारत को क्या आकर देते हैं यह भारतवासी नहीं जानते। हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए बाप को नहीं जानते। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। यह मनुष्य का ही बनाया हुआ गीत है। हम सब नयनहीन हैं। यह स्थूल नयन तो सबको है, परंतु अपने को नयनहीन क्यों कहते हैं? वह बाप बैठ समझाते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। बाप को नहीं जानना यह हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तीसरा नेत्र माना है त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, इनको यह वर्षा कैसे मिला, वह कब आए, फिर कहाँ गए, फिर कैसे राज्य लिया, कुछ भी नहीं जानते हैं। वह देवताएं पावन है ना, पावन तो जरूर बाप ही बनाएंगे। तुम भारतवासियों को बाप बैठ समझाते हैं। जो देवताओं को शिव को मानते हैं, शिव का जन्म भी भारत में ही हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान। शिव जयंती भी यहाँ ही मनाते हैं। जगदम्बा, जगत पिता ब्रह्मा और सरस्वती का जन्म भी यहाँ ही है, भारत में ही मनाते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ ही होता है। वही राधे कृष्ण हैं, यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सब पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं कि हमको पावन बनाने आओ। दूसरे तरफ कुंभ के मेले आदि में जाते हैं पाप धोने के लिए। समझते हैं गंगा पतित पावनी है। पुकारते हैं कि पतित पावन आओ, तो मनुष्य किसको कैसे पावन बना सकते हैं? बाप समझाते हैं, तुम पहले पहले देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे, अभी पतित हैं। कहते हैं राह बताओ प्रभु, तो कहाँ की राह? कहते हैं बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ,
हमारे में 5 विकार हैं। बाबा हम सब स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, अभी विकारी पतित बन पड़े हैं, इसका कुछ राज तो समझाओ। यह कोई दंत कथा ही नहीं है। बाप समझाते हैं श्रीमद् भगवत गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई गीता है। पतितों को पावन बनाने वाला है निराकार भगवान। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाप कहते हैं इतने बड़े बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कौड़ी जैसा क्यों बना है। कल की बात है कि भारत स्वर्ग था। बाबा ने भारत को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखलाए पावन बनाया था। अब फिर बाप बच्चों के पास आया है सेवाधारी बन। बाप हैं रूहानी सेवाधारी, बाकी तो सब मनुष्य मात्र हैं जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी हैं। वह पुस्तक आदि बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाता हूँ। हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं सुनाते हैं, लेकिन वह निराकार बाप इस तन का आधार लेते हैं। शिव को तो आकर अपना शरीर नहीं है, शालिग्राम आत्माओं को अपना अपना शरीर है। पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते हैं। अब तो सारी दुनिया पतित है, पावन एक भी नहीं। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सतो से रजो तमो में आए हो। तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भागीरथ भी कहते हैं। मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वह शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते हैं। यह समझते नहीं कि शिव तो निराकार हैं, शंकर तो आकारी हैं। शिव शंकर इकट्ठा कैसे कहते हैं? अच्छा, फिर बेल पर सवारी कौन करते हैं? शिव व शंकर। सूक्ष्म वतन में बेल कहाँ से आया? शिव रहता है मूल वतन में, शंकर सूक्ष्म वतन में। मूल वतन में सब आत्माएं हैं, सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। वहाँ जानवर होते नहीं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए हैं? 84 जन्म लिए। अभी यह है पिछाड़ी का जन्म। भारत जो अमरलोक पावन था, वह अब मृत्युलोक पतित है। सर्व का सद्गति दाता तो एक है ना। रुद्रमाला है ही परमपिता परमात्मा निराकार शिव की। श्री श्री 108 रुद्रमाला कही जाती हैं। सब शिव के गले का हार हैं। बाप तो है पतित पावन सर्व का सद्गति दाता, सर्व को वर्षा देने वाला। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, जिनको सन्यासी कागविष्ठा समान सुख समझते हैं। बाप कहते हैं बरोबर यह तुम्हारा सुख कागविष्ठा समान है। बाप ही आकर पतितों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते हैं नॉलेज से। यह गीता की नॉलेज है। यह ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप ही समझा सकते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है जो तुम ले रहे हो। तुम ही सिर्फ सद्गति तरफ जा रहे हो। अभी तो संगम पर हो, वह तो कलयुग में है। अभी है कलयुग का अंत। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। 5000 वर्ष पहले भी जब तुम राजयोग सीखते थे तो बम्बोर को आग लगी थी। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाकी तो है भक्ति मार्ग। बाप जब आते हैं तो आकर स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। बाप कहते हैं कि यह शिव शक्ति भारत माताएं तो भारत को स्वर्ग बनाती हैं। श्रीमत पर तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं, जो भारत को स्वर्ग बनाती हो। तुम हो ही शिव की औलाद, उसको ही याद करते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। वो सोशल वर्कर्स करते हैं जिस्मानी सेवा, यह है रूहानी सेवा। सुप्रीम रूह आकर आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं, पढ़ाते हैं। आत्मा ही सुनती हैं। तुम आत्माएं हो, तुम ही 84 जन्म लेते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। 84 जन्म ले 84 माँ बाप बनाए हैं। सतयुग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए। अब फिर बेहद के बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हो।
बरोबर भारत को यह वर्षा था। भारत में यह लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ दैत्य आदि कोई नहीं थे। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों हैं जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप आया है बच्चों की सद्गति करने। तुम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिससे तुम सारे ड्रामा को, श्री बाबा का क्या पार्ट बजता है, सब जानते हो। ब्रह्मा विष्णु का कनेक्शन क्या है वह भी जानते हो। वे दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। ब्राह्मण सो फिर देवता। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगा। यह तुमको ज्ञान है। तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णु पूरी प्रकट हो रही हैं। उन्होंने तो चित्र बनाया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अब तुम ब्रह्मा द्वारा सारा सार समझते हो। बाप कहते हैं मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4। पहले देवी देवता धर्म का शास्त्र गीता। गीता किसने गाई? शिव बाबा ने। ज्ञान सागर पतित पावन सुख का सागर शिव बाबा हैं। उनसे बैठ भारत को स्वर्ग बनाया, न कि कृष्ण ने। कृष्ण तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर कृष्ण बना, तो यह गुप्त बात हुई ना। नए नए बच्चे इन बातों को समझ न सके। इनको कहा जाता है नर्क, उसको कहा जाता है स्वर्ग। श्री बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की, उसमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाप कहते हैं इस मृत्युलोक दुखधाम में तुम्हारा अंतिम जन्म है। भारत अमरलोक था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान होगा। यह सब समझने की बातें हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। यह कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है जहाँ शास्त्र बैठ सुनाते हैं। इन बातों को नया कोई समझ न सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है। इस समय भक्त तो सब मनुष्य मात्र हैं। उन्हों की आत्मा भी याद करती हैं। परमात्मा एक माशूक के सब आशिक हैं। बाप आकर सचखंड बनाते हैं। आधा कल्प बाद फिर रावण आकर जुटखंड बनाते हैं। अभी है संगम। यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मूल्य का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप की श्रीमत पर भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है। दूसरी पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। वरदान है, श्रीमत द्वारा सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले मनमत और परमत से मुक्त भव। श्रीमत द्वारा सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले मनमत और परमत से मुक्त भव। जिन बच्चों का हर कदम श्रीमत प्रमाण है, उनका मन सदा संतुष्ट होगा। मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी। श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी, हल्केपन का अनुभव होगा। इसलिए जब भी मन में हलचल हो, जरा सी खुशी की परसेंटेज कम हो तो चेक करो, जरूर श्रीमत की अवज्ञा होगी। इसीलिए सूक्ष्म चेकिंग कर मनमत व परमत से स्वयं को मुक्त कर लो। स्लोगन है, बुद्धि रूपी विमान द्वारा वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है। बुद्धि रूपी विमान द्वारा वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम ही त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ हो। साथ ही बाबा ने कहा सुप्रीम रूह से शक्ति तुम्हें मिल रही है, जिससे
तुम अपनी रूह को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो और 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हो। ऐसी सेवा और कोई नहीं कर सकते हैं। इसे कहते हैं रूहानी सेवा। साथ ही बाबा ने कहा, नयनहीन को राह दिखानी है। जो नयनहीन हो चुके हैं उनको राह दिखानी है। कौन सी राह? जीवन मुक्ति की राह दिखानी है, स्वर्ग में चलने की राह दिखानी है। साथ ही बाबा ने कहा कि अभी विकारी पतित बन पड़े हैं, तो इसका सारा राज अभी बाप समझाते हैं। भारतवासी दुनिया में ये नहीं जान रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, इनको यह वर्षा कैसे मिला, वह कब आए, फिर कहाँ गए, फिर कैसे राज्य लिया, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। देवताएं बिल्कुल पावन थे, अभी सारे पतित बन गए हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि ज्ञान सागर पतित पावन सुख का सागर शिव बाबा ही हैं, जो अभी गुप्त रूप से हमें स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। कृष्ण बनाने वाला नहीं है। कृष्ण तो जरूर शिव बाबा से ज्ञान सुनकर कृष्ण पद की प्राप्ति करते हैं। ये सारी गुप्त बात हैं जो एक बाप ही आकर समझा सकते हैं, जो कि भारत को परिस्तान बनाते हैं। साथ ही बाबा ने कहा, परमात्मा माशूक के हम सब आशिक आत्माएं हैं, जो अभी सचखंड की स्थापना करते हैं। बाकी पूरी दुनिया अभी जुटखंड में है। सच्ची सच्ची रूहानी सेवा श्रीमत अनुसार हम सबको करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है और नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। श्रीमत द्वारा सदा हल्कीपन और खुशी का अनुभव करने वाले ही मनमत और परमत से मुक्त रह सकते हैं। तो हम सभी सूक्ष्म चेकिंग करें कि कहीं श्रीमत में मनमत और परमत मिक्स तो नहीं हो रही हैं। हम संपूर्ण मनमत और परमत से मुक्त हैं, तो सदा उसकी निशानी हल्कापन और खुशी है। बुद्धि रूपी विमान से वतन की सैर करके सर्वशक्तिमान से शक्ति लेना, यही सबसे पावरफुल योग है। अच्छा, ओम शांति।